हेलो गाइस, वेलकम इन लर्न फास्टर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन के दो वर्ड्स के बारे में और उन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट मिले और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अब आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। तो गाइस, मैंने अपनी पिछली वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो में आपको ये बताया है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं या प्रोनाउन क्या होते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता चले कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं और प्रोनाउन क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, बात करते हैं उन दोनों वर्ड्स के बारे में। वह दोनों वर्ड्स हैं ईच एंड एवरी। जब इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वह डिफरेंस क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो टॉपिक आपको हमेशा बहुत डिफ़िकल्ट लगा होगा, आज की वीडियो के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए समझते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों वर्ड्स में। पहला वर्ड है ईच। ईच का यूज़ टू और मोर देन टू के लिए किया जाता है, वहीं एवरी का यूज़ मोर देन टू के लिए किया जाता है। अब आपको लगा होगा कि कुछ समझ नहीं आया, तो ध्यान दीजिए, मैंने कहा है ईच का यूज़ दो या दो से अधिक चीज़ों या पर्सन्स के लिए किया जाएगा, वहीं एवरी का यूज़ हमेशा दो से अधिक के लिए ही किया जाएगा। अब देखते हैं इन दोनों वर्ड्स के कुछ एग्जाम्पल, जिससे आपको यह टॉपिक और इन दोनों के बीच का डिफरेंस और भी इजीली समझ आ जाए। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस और सिचुएशन दी गई है, जिनसे हमें यह पहचानना है कि ईच का यूज़ और एवरी का यूज़ सही प्रकार से किया गया है या नहीं। पहली सिचुएशन है टू बॉय इन अ रूम। तो बात करते हैं पहले एग्जाम्पल की। ईच बॉय हैज़ अ फोन। क्योंकि इस सिचुएशन में रूम में सिर्फ दो ही लड़के हैं और ईच का यूज़ दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दो लोगों की बात की गई है और दो के लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। एवरी बॉय हैज़ अ फोन। क्योंकि इस सिचुएशन में दो बॉय की बात की गई है, लेकिन एवरी का यूज़ दो से अधिक के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस सही नहीं है। इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। बोथ द बॉयज हैव फोन। अब आपके मन में आ रहा होगा कि हैव का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि बोथ एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ईच और एवरी दोनों ही सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए उनके साथ हैज़ का इस्तेमाल किया गया था, ना कि हैव का। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की, जहाँ मोर देन टू बॉय इन अ रूम। पहला सेंटेंस है ईच बॉय हैज़ अ फोन। क्योंकि इस सेंटेंस में मोर देन टू बॉय है और ईच का इस्तेमाल दो या दो से अधिक दोनों प्रकार की चीज़ों के लिए किया जाता है, तो इस सेंटेंस में ईच का प्रयोग भी बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है एवरी बॉय हैज़ अ फोन। इस सेंटेंस में भी एवरी का यूज़ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मोर देन टू बॉयज़ की बात की गई है और एवरी का यूज़ भी मोर देन टू थिंग्स के लिए ही किया जाता है। इस प्रकार ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। इसी सेंटेंस को हम एक और तरीके से बना सकते हैं। ऑल द बॉयज़ हैव फोन। क्योंकि ऑल भी एक प्लूरल प्रोनाउन है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया गया है। याद रखिए, ईच और एवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब को फॉलो करते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आपके सामने फिर से दो सिचुएशन दी गई है। पहली सिचुएशन है टू कजन्स और दूसरी सिचुएशन है 20 कजन्स। बात करते हैं टू कजन्स की सिचुएशन। पहला सेंटेंस है शी लव्स ईच वन ऑफ देम। इस सेंटेंस में दो कजन्स की बात की गई है और वह दोनों ही कजन्स को प्यार करती है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। शी लव्स एवरी वन ऑफ देम। ये सेंटेंस ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ बात दो कजन्स की गई है और इस सेंटेंस में एवरी का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि
2 से अधिक के लिए किया जाता है, तो इस प्रकार ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। थर्ड एग्जाम्पल है शी लव्स बोथ ऑफ देम, क्योंकि 2 के लिए हम बोथ का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ 2 की ही बात की गई है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। और फोर्थ एग्जाम्पल है शी लव्स ऑल ऑफ देम। ऑल का यूज हम 2 या 2 से अधिक के लिए कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस भी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की जहाँ 20 कजन्स की बात की गई है। पहला एग्जाम्पल है शी लव्स ईच ऑफ देम। यह सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ईच का यूज 2 और मोर देन 2 के लिए किया जाता है, तो इस सेंटेंस में भी 20 कजन्स की बात की गई है, तो इस प्रकार ईच का यूज भी बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है शी लव्स एवरी वन ऑफ देम। इस सेंटेंस में एवरी का यूज बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एवरी का यूज ऑलवेज मोर देन 2 के लिए किया जाता है, जो कि 20 कजन्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा एग्जाम्पल है शी लव्स बोथ ऑफ देम। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि बोथ का यूज 2 पर्सन्स के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ 20 कजन्स की बात हो रही है, इसीलिए ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। और लास्ट एग्जाम्पल है शी लव्स ऑल ऑफ देम। ऑल का यूज हम 2 या 2 से अधिक के लिए करते हैं, इसीलिए इस सेंटेंस में ऑल का यूज बिल्कुल ठीक है और ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइस, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल यानी सेंटेंस दिए गए हैं, जिनका जवाब आपको देना है कि यह सेंटेंस ईच और एवरी के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। यह आपके लिए एक होमवर्क है, तो जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पहला सेंटेंस है ईच गर्ल इज एक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल है ईच गर्ल्स इज एक्टिव। तीसरा एग्जाम्पल है एवरी गर्ल इज एक्टिव। और लास्ट एग्जाम्पल है एवरी गर्ल्स इज एक्टिव। तो गाइस, अब बात करते हैं ईच के लास्ट और छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में। आपके सामने लिखा है ईच गर्ल और ईच ऑफ द गर्ल्स, यानी जब भी सेंटेंस में आप ईच या फिर ईच ऑफ द का यूज करेंगे तो वह दोनों ही सेंटेंस बिल्कुल ठीक होंगे। पर याद रखिए, ईच के साथ हमें सिंगुलर नाउन का यूज करना है, वहीं ईच ऑफ द के साथ हमें प्लूरल नाउन का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे हमें यह पता चलेगा कि वह सेंटेंस ईच ऑफ या ईच के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं। पहला एग्जाम्पल है ईच ऑफ द गर्ल्स इज एक्टिव। यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ ईच ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन का यूज किया गया है और ईच अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करता है, तो यह सेंटेंस में इज का यूज भी बिल्कुल ठीक है और ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा एग्जाम्पल है ईच ऑफ द गर्ल इज एक्टिव। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि ईच ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है, जबकि यहाँ सिर्फ गर्ल बोला गया है, ना कि गर्ल्स। तीसरा एग्जाम्पल है एवरी ऑफ द गर्ल्स इज एक्टिव। यह सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि यह रूल सिर्फ ईच के साथ फॉलो होता है, हम एवरी ऑफ द गर्ल्स नहीं बोल सकते हैं, तो यह सेंटेंस इनकरेक्ट है। और लास्ट एग्जाम्पल है ऑल गर्ल्स आर एक्टिव। क्योंकि ऑल प्लूरल है, इसीलिए इसके साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो इस प्रकार यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में आपने जाना ईच और एवरी के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो। Please subscribe the channel, press the bell icon and share this video with your friends. Thank you so much.